प्रवेश करें, आपको बड़ी रानी बुला रही हैं। जो सुरुचि ने सुनी बड़ी रानी और भी महाराज की रानी, जब उनकी शादी एक रानी से पहले हो गई थी और हमें उस साथ में ले आए, तुरंत ही महाराज को बुलाया। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आंखें नीचे क्यों कर गए? ये क्या कह रही है दासी? एक बात बताओ, जब तुम्हारे एक पहले से स्त्री मौजूद थी तो तुमने मेरे साथ में विवाह क्यों किया? और बोली है सुरुचि कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। बोली है सुरुचि, महाराज सुनिए मेरी बात। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ लाए हो। वो भोग करने को काफी थी, मोए भाड़ झोंकी वे को लाए हो। मुझे क्यों लाए हो? बिना मतलब में क्या भाड़ झोंकने को लाए? एक बात कहें, अब इतना ही एहसान करो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप मेरे डोले को घर वापस भिजवा दें। और बोली है, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। इसके साथ बिहार करो। सुन रहे हो? तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में पहुंचा दो। साथ में बिहार करो, मुझे पीहर में पहुंचा दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरा डोला वापस करवा दो, मैं चली जाऊंगी, अपने पिता के यहाँ वहीं रहूंगी। महाराज नीचे गर्दन किए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाद में जब ज्यादा देर हो गई, सुनीति ने एक दासी के द्वारा सुना जो महाराज और सुरुचि में चर्चा हो रही थी, जाकर के बता दिया। महारानी सुनीति द्वार पर पहुंची और जाकर के हाथ जोड़ करके बोली है, सुरुचि से कहा, हे बहन, आप घर में चलें, यहाँ क्यों खड़ी हो? सुरुचि कहने लगी, कौन छोटी बहन? छोटी बहन लगा रही है बार बार, दूर हट जा मेरी नजरों से। बात क्या है? अरे ये तो आपका ही घर है, आप देखें इसे। सुरुचि कहने लगी, एक बात बताएं, यदि तू मुझे रखना चाहती है इस घर में तो मेरा एक काम करना होगा। क्या मालूम? तुझे खेतों पर रहना होगा और वहां चिड़िया काग भगाया करना। एक सेर जौ की रोटी, एक नमक की कंकड़ी मिल जाएगी और मैं यहाँ महलों में रहूंगी। तब तो रहना अगर मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो हम चले जाएंगे, या तो तुम रहो या तो हम रहेंगे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान रखना।
महारानी सुनीति कहने लगी है बहन ए आपका ही घर है, और बोली है कि देखो चल के अपने घर को, और मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। अरे चलो संभालो अपने घर को, मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी। कोई रोटी हमें देती रहना, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। सुरुचि ने सुनी, 2 रोटी देती रहना, मैं तेरा आगे चलकर बच्चा खिलाऊंगी। सोई सुरुचि कहने लगी अगर मैंने तुझे बच्चा दिया तो गला घोंट के खा जाएगी, क्यों तेरे कोई संतान है ही नहीं। सुनीति के दिमाग में झटका लगा, कहा मैंने महाराज की शादी करवाई एक संतान की खातिर, और मेरे ऊपर दोष लगा रही है। अभी से कोई संतान भी नहीं आगे हो पाई। लेकिन कुछ नहीं बोली। बाद में महाराज खड़े हुए थे, सुनीति से कहने लगे मैंने तुमसे पहले ही मना किया, घर में शादी करने के बाद खुशियां तो आ जाएंगी लेकिन तुम्हारी आजादी चली जाएगी, शादी ना करवाओ। लेकिन आगे चल करके देख लिया वही हुआ, मैं क्या करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बाद में सुनीति ने वही किया जो सुरुचि ने कहा। थोड़े से अपने कपड़े उठाए, एक दासी का रूप बना करके, भेष बना करके, फटी हुई धोती पहन करके, और एक लकड़ी लेकर के चली है, जाकर के खेतों पर रहने लगी। देखिए परमात्मा की लीला, समय पता नहीं किस टाइम किसको कहां पर खड़ा कर दे, इसका कोई पता नहीं है। कहां हजारों दास दासियां महारानी की सेवा में लगी रहती थी, वही आज रानी एक दासी बनकर के खेतों पर रहने लगी। इधर महाराज उत्तानपाद और सुरुचि महलों में रहने लगे। काफी समय बीत गया, सुनीति को जंगल में खेत में रहते रहते एक दिन सुनीति ने सोचा हमने आज 6 महीना हो गए पति के दर्शन भी नहीं किए, और इससे तो अच्छा जब पति के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो हम मर जाएं, क्या करेंगे ऐसे जीवन से, मर जाएं। तुरंत ही सुनीति वहां से रात्रि में चली है और जाकर के जंगल में पहुंची है, जल ढूंढने लगी, मरने के लिए तैयार हो गई। अकस्मात वहां पर देव ऋषि नारद आ जाते हैं, आवाज लगाई, क्या बात है, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो। पास में पहुंचे देव ऋषि नारद, कहने लगे तुम तो कोई रानी जैसी तुम्हारी सूरत मालूम पड़ रही है, और फिर तुम इस जंगल में क्यों मरने के लिए आई हो। सुनीति कहने लगी हमारे पति के आज 6 महीने हो गए दर्शन नहीं हुए, और मेरे कोई संतान भी नहीं है। देव ऋषि नारद कहने लगे एक बात बताएं, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे संतान होगी। देव ऋषि नारद की जो बात सुनी सोई सुनीति कहने लगी क्या कह रहे हो, आज 6 महीना हो गए पति के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम कह रहे हो संतान होगी।
बिना पति के मिले संतान होगी कैसे? देव ऋषि नारद कहने लगे कि आप मेरी बात झूठ मान रही हो, तुम जाओ तो। और बोले हैं कि तेरी गोदी में ललायक आई जाएगो, घर लौट जाएगी। गोदी में लला तेरे आए जाएगो, घर लौट जाएगी। गोदी में लला तेरे आए जाएगो, घर लौट जाएगी। तुम जाओ, तुम्हारे संतान अवश्य होगी, ये मेरा वचन है। बाद में सुनीति बात सुन करके फिर घास फूस की जो खेतों पर झोपड़ी छाई हुई थी उसमें जाकर के लेट गई। लेकिन रात भर नींद नहीं आई, नींद ही नहीं आ रही है उसे। यही सोच रही है, हे विधाता, ऐसा कौन सा दिन होगा जो मेरे संतान होगी और उस संतान को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। यही सोचते सोचते सारी रात व्यतीत हो गई। एक दिन इधर देखते हैं महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, काफी समय हो गया, हम शिकार खेलने के लिए जंगल में नहीं गए। तो महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले। हरि घोड़ा पर भयो सवार, सूर सरदारन बिलम लगायो, और बिकट बनी में